जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक दोस्त है, भाई है, तो उसको मैंने आज कहा था, वो डिलीवरी का काम करता है, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट किया था कि भाई अगर मैं आपके साथ एक दिन गुजारूं तो आप किस तरह डिलीवरी लेते हो और किस तरह आप कस्टमर को देते हो। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं अभी उसके साथ गाड़ी में बैठा हुआ हूँ और रात के अभी 9:15 बजने वाले हैं। तो खैर ऑर्डर हमने ले लिया है पिज़्ज़ा हट से, तो अभी हम जा रहे हैं, रास्ते में है और कस्टमर को देना है। तो भाई आप बताएं, आप ऑर्डरिंग किस तरह लेते हैं और किस तरह कस्टमर को देते हो? जी, ये एक एप्लीकेशन होती है फूड डिलीवरी की, तो उस एप्लीकेशन को ऑन करते हैं, तो जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आता है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको शो हो जाता है कि ये कस्टमर का नाम है और ये इसका एड्रेस है, और साथ उसमें रेस्टोरेंट का भी शो होता है कि किस रेस्टोरेंट से आपने ऑर्डर पिक करना है। ठीक है, तो आप फिर उसको रिसीव करते हैं, यस करते हैं, क्लिक करते हैं, तो फिर आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं, तो रेस्टोरेंट ऑर्डर प्रिपेयर करता है, एप्लीकेशन पे शो हो जाता है कि आपका ऑर्डर रेडी है। तो उसके बाद आप वो ऑर्डर लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं जब, तो फिर कस्टमर का एड्रेस आ जाता है, तो उसके बाद आप कस्टमर की तरफ ड्राइव करते हैं, कस्टमर के एड्रेस की तरफ। तो उसमें आपको GPS से हेल्प भी मिल सकती है, अगर आपको रास्ते का पता है तो आप बगैर GPS के भी जा सकते हैं। तो आपको कितना अर्सा हो गया इधर इस सिटी में? तो आपको पता होगा, तो आप पुराने? मुझे इधर 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने? जी, पुराने आप? हाँ जी, 6 महीने हो गया। हाँ, तो आप को पता होगा ज़्यादातर रास्तों का? जी, अब रास्तों के लिए GPS लगाना नहीं पड़ता, तो अब वैसे ही ट्रैक चले जाते हैं, रास्ते का पता चल जाता है, आइडिया हो जाता है। सम टाइम ऐसे होते हैं जो नई कॉलोनीज़ बनी हैं, नई बिल्डिंग्स बनी हैं, तो वहाँ पे जो है ना उसका GPS लगाना पड़ जाता है। अच्छा जी। क्या जो बंदा जिसके पास गाड़ी रजिस्टर करवाई है, सही है, ये डिलीवरी वाले में, कंपनी में जी, या किसी के साथ साइकिल है या मोपेड है, तो कौन सा अच्छा होता है? स्वीडन के हवाले से, स्वीडन में ज़्यादातर मौसम ठंडा ही रहता है और उसके अलावा इसमें ज़्यादातर बारिशें ही होती हैं, तो स्वीडन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो गाड़ी का उस पर डिलीवरी करना बेस्ट ऑप्शन है। आप बिल्कुल सेफ़ होते हैं, आपको सर्दी से, बारिश से आप बिल्कुल सेफ़ होते हैं, और इजीली आप अपना खाना जो है गाड़ी में रख के लेके जा सकते हैं। तो लेकिन ये कि उसमें सेकंड नंबर पे मोपेड की ऑप्शन भी बेहतर है। मोपेड की ऑप्शन ये है कि जब समर में मौसम नॉर्मल होता है तो आप रेस्टोरेंट के पास जाके पार्किंग लगा सकते हैं मोपेड की, और इजीली आप डिलीवरी पिक करके और फौरी तौर पे आप डिलीवरी के लिए निकल जाते हैं। और जब आप कस्टमर को डिलीवर करने जाते हैं तो वहाँ पे आप कस्टमर के घर के बाहर बिल्कुल नज़दीक आप फुटपाथ तक जाके आप मोपेड को पार्क कर सकते हैं और आप ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं, आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ता। एक ऑर्डर अगर आ जाए किसी के पास, किसी ने अपनी गाड़ी रजिस्टर करवाई है या साइकिल या मोपेड, तो पहले ऑर्डर किसको जाएगा? जी, उस पे ना इनका ऑटोमेटिक एल्गोरिदम इनका काम कर रहा है, ये डिलीवरी एप्लीकेशंस का। ठीक है, तो जिस पे ये डिफरेंट चीज़ों को आप देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सा बंदा रेस्टोरेंट के पास खड़ा है, ठीक है जी, और उसके अलावा फिर ये देखते हैं कि रेस्टोरेंट से कस्टमर की जो डिलीवरी है उसका डिस्टेंस कितना है। अगर तो डिस्टेंस कम होगा तो फिर वो साइकिल वाले को या मोपेड वाले को प्रेफर करेंगे। तो अगर आप डिस्टेंस ज़्यादा है तो आप दूर हैं, ऑर्डर दूर है, एड्रेस दूर है, 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर है, तो वो डेफिनेटली वो गाड़ी वाले को प्रेफर करते हैं। तो इसमें फिर भी कुछ भी फाइनली बंदा नहीं कह सकता कि किसको मिलता है किसको नहीं, क्योंकि इनका ऑटोमेटिक इनका एल्गोरिदम काम करता है, जिसके ऊपर ये डिलीवरियाँ साइन करते हैं ड्राइवर्स को, राइडर्स को। तो ये किस तरह, मतलब एक बंदा होता है, बड़ी सिटीज़ में काम ज़्यादा होता है या छोटी सिटीज़ में? जी, इसमें ये होता है कि बड़े सिटीज़ में रेस्टोरेंट्स भी ज़्यादा होते हैं और उसमें मौके भी, अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे काम तो नो डाउट ज़्यादा होता है। मगर राइडर भी बहुत ज़्यादा होंगे? राइडर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, हाँ जी, राइडर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी बड़े सिटीज़ के साथ छोटे सिटीज़ का कंपैरिजन करना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि छोटे सिटीज़ में रेस्टोरेंट्स भी कम है, पॉपुलेशन भी कम है, तो इसलिए फिर ऑर्डर्स भी कम होते हैं। तो अच्छा, एक बंदा अगर
इसी तरह करे कि सुबह से लेके यानी दोपहर वाला जो शिप है वो करे और लंच वाला जो है और डिनर वाला जो शिप है ये करे, तो मैक्सिमम कितने बन जाते हैं? अगर बड़े सिटीज़ में आप काम करते हैं तो डिनर लंच के टाइम आप 600 से 700 स्वीडिश क्रोन आप इजीली अर्न कर सकते हैं, और अगर आप इवनिंग में भी शिफ्ट करते हैं तो 700 से 800 जो क्रोन जो है स्वीडिश क्रोन आप डिनर में भी अर्न कर सकते हैं। तो टोटल मिला के आप कह सकते हैं अगर आप सिर्फ लंच और टैक्स के बगैर आप कह रहे हैं? विद टैक्स कह रहा हूँ जी विद टैक्स। ठीक है जी, तो आप जो है ना इजीली जो है 1500 के करीब जो है ना एक दिन में कमा सकते हैं, और जो कि एक हैंडसम अमाउंट है जी। अच्छा जी, छोटे सिटीज़ में ये कि कम है जी। तो ये जो कारोबार है जो डिलीवरी वाला काम है, तो इस पे आप अपना वीज़ा भी डाल सकते हो कि नहीं? हाँ जी, इस पे वीज़ा अभी इस वक्त वीज़ा डालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसको जो है इस काम को ये ड्यूरेबल या अपना कोई मतलब आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, वीज़ा या बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो? जी आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, अनटिल अनलेस के आपको इस पर अगर वीज़ा चाहिए हो तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि जो ये एम्बेसी होती है उसकी नज़र में ये इतना सस्टेनेबल काम नहीं है, ऑल्दो कि आप पैसे तो इसमें अच्छे खासे कमाते हैं जी। अच्छा, जब आप डिलीवरी की जगह आते हो तो डिलीवरी की जगह पे आप जो कस्टमर है उसका फ़ोन करते हो, और फ़ोन करने के बाद भाई ने अभी फ़ोन किया है तो वो अभी निकला है और अपना ऑर्डर जो है ये ले लेगा। तो अच्छा भाई, ऑर्डर आपने दे दिया है कस्टमर को? जी हाँ जी, ऑर्डर डिलीवर कर दिया हमने, तो अब मज़ीद वेट करते हैं कि अब अगर कोई मज़ीद ऑर्डर आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम घर की तरफ चलते हैं। सही है। तो ये बहुत सारे लोग जो मैं जो बड़ी सिटीज़ में जानता हूँ वो कहते हैं कि टैक्स के बाद ये 25-28-30 हज़ार आ जाती है सैलरी। जी ऐसे ही है बिल्कुल। इसमें ये ना टैक्स भी आपका अच्छा खासा काटा जाता है ना, टैक्स की डिडक्शन भी आपकी 10,000-15,000 करोड़ तो वो हो जाती है। ठीक है जी, तो उसके बाद अगर आपको 30,000 करोड़ या आप 3,000 यूरो कह ले आपको बच जाते हैं, तो वो एक अच्छी खासी अमाउंट होती है। और ये इसकी टैक्स डिक्लेरेशन ईयरली होती है, किस तरह करते हैं? जी इसकी टैक्स डिक्लेरेशन जो होती है सेम वैसे ही जैसे नॉर्मल जॉब्स की होती है, सालाना ही होती है, इसकी भी ना एनुअली होती है। अच्छा जी, तो ये प्रॉपर आपने एक कंपनी बनानी होती है कि नहीं, इस तरह मतलब आप जो भी कर सकते हैं? जी इसमें दो ऑप्शन होती हैं। अगर तो आपके पास आपने सैलरी वाली जॉब वाला इनके साथ काम करना है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपने बिज़नेस के साथ इनको अटैच करना है तो आप कंपनी बना के उसमें अपना SNI कोड होता है जो कोरियर का, वो आप ऐड करके तो आप उसमें कंपनी के साथ भी इनके साथ काम कर सकते हैं। तो कौन सा अच्छा होता है? दोनों ठीक होते हैं। उसमें रीज़न ये होती है कि आपके वीज़े पे डिपेंड करता है, आपका वीज़ा क्या कौन सा है आपके पास। अगर आप वर्क परमिट पे हैं, आप बिज़नेस वीज़े पे हैं, या आपके पास इधर के परमानेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके लिए कौन सी आसानी है। दोनों में पैसे आपको एक जैसे ही मिलते हैं। अच्छा, तो फ्यूचर में कौन सा मतलब अच्छा होता है? कंपनी अच्छी होती है? जी फ्यूचर में आप कह सकते हैं कंपनी अच्छी होती है। उसकी रीज़न ये भी हो जाती है ताकि आपके अकाउंट में एक हैंडसम अमाउंट जो है ना मंथली आती रहती है, 30,000 करोड़, 35,000 करोड़, 25,000, 20,000 करोड़। तो उससे ये कि अल्टीमेटली आपकी जो बिज़नेस की वर्थ है वो भी शो होती है। अच्छा जी, तो उसी बिज़नेस पे आप कोई और बिज़नेस कर सकते हो? जी बिल्कुल, आपका जो कोड एंटर होता है उसमें, तो आप उसके ऊपर कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं आप मज़ीद उसमें कोड ऐड करवा के। सिर्फ मेन काम ये होता है कि आपने कंपनी बनानी होती है, कंपनी बनाने के बाद आप आगे चीज़ों को लेके कर सकते हैं। सही। तो किस मौसम में ज़्यादा ऑर्डरिंग जो ना किस दिन ज़्यादा होती है और किस मौसम में ज़्यादा होती है? समर में ज़्यादा ऑर्डरिंग होती है, विंटर में होती है? जी ऑर्डरिंग ज़्यादातर तो समर की बजाय विंटर में होती है,
क्योंकि विंटर में बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाती है तो कस्टमर जो है बाहर नहीं निकलते, घरों में ही रहते हैं, तो विंटर में बहुत ज़्यादा अच्छा काम होता है जी। सही है, थैंक यू। तो अभी खैर ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फ़ी अमान अल्लाह हाफ़िज़। ये एक भाई है, उसके साथ मैंने बात किया था तो उसने कहा कि भाई नो प्रॉब्लम, आप आ जाए। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है और आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन के लिए। तो अपना ख्याल रखना। फ़ी अमान अल्लाह हाफ़िज़। कोई भी क्वेश्चन हो स्टडीज़ के बारे में, बिज़नेस के बारे में या वर्क वीज़े के बारे में, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो और आप लोग बता सकते हो किस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाऊं। तो अपना ख्याल रखना। फ़ी अमान अल्लाह हाफ़िज़।